बात कर रहे हैं ना 8वें वेतन आयोग की, आप 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी कितने हैं? प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग का क्या होगा? उनकी जकड़ जो है, आप अगर कुछ पैसे कमाते हैं टैक्स उस पर भी है, उसके बाद अगर प्राइवेट कर्मचारियों को तो हर साल अप्रेजल होता ही है, और उनका अप्रेजल तो मिनिमम 7 से 11% के बीच में हो ही जाता है। नहीं तो वो उनका तो हर साल अप्रेजल होता है। सरकारी कर्मचारियों को तो 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें का इंतजार करना पड़ता है, उससे पहले कुछ नहीं। भत्ता, उससे पहले डीए होता है बस। महंगाई भत्ता उनको महंगाई भत्ता तो हर साल बढ़ ही जाता है ना उनका, 2%, 3%, 1%, 4%, तो वो तो हर साल वो भी कोप अप करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी प्राइवेट वर्सेस सरकारी कर रहे हैं, और जो प्राइवेट नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सरकार आई है इस बार, लोग हम और आप क्यों बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के सब में थोड़ी छूट मिल जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा दिया गया, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो है वो उस मेजॉरिटी से नहीं आई है जिससे 2 बार आई थी। तो पेट्रोल डीजल पर थोड़ी कमी हो सकती है, इसीलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं। बात हम क्यों कर रहे हैं ये, इसीलिए तो कर रहे हैं कि कोर्स करेक्शन करेगी ये सरकार। जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि सिर्फ फायदा पहुंचाते हैं कुछ लोगों को और आम जनता को पीस रहे हैं, पेट्रोल डीजल की मार है, महंगाई की मार है, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि कोर्स करेक्शन अगर ये सरकार करती है तो हो सकता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को। आप अरुण आप इतने में कह ही रहे थे कि वहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं आज 11 बजने से। देखिए बजट है आज, निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी अपनी रणनीति बनाएंगे। और देखिए राहुल गांधी का रोल बदला हुआ है। राहुल गांधी हम नेता विपक्ष हैं, तो नेता विपक्ष के नाते राहुल गांधी का रोल अब बदला हुआ है, उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है और उनको भी पूरा बजट भाषण इस बार ध्यान से सुनना होगा और उस पे एक तार्किक रिएक्शन देना पड़ेगा उसके बाद। देखिए आपने देखा होगा जब अरुण जेटली नेता विपक्ष होते थे, जब सुषमा जी नेता विपक्ष होती थी, या लाल कृष्ण आडवाणी नेता विपक्ष होते थे, तो उसके रिएक्शन का मीडिया को इंतजार रहता था। इसी तरह राहुल गांधी का कद अब स्टेचर जो है वो खासतौर पर नेता विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, तो इंतजार रहेगा। यानी हर बार की तरह वो 10 सेकंड की बाइट देके इस बार नहीं जा सकते। जी हाँ, तो राहुल गांधी का क्या रिएक्शन रहेगा वो देखना होगा। हालांकि जैसा अरुण ने कहा कि पॉलिटिकल रिएक्शंस तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही होते हैं बजट भाषण के दौरान। थोड़ी बजट पसंद आ सकता है। हाँ, विपक्ष को अगर बजट ही पसंद आ जाए तो क्या बात है। हाँ, तो और देखिए लेकिन देखिए क्रिटिसाइज अगर आपको करना है तो पॉइंट पकड़ के अगर आप करेंगे और वो इंपैक्ट करेगा तो निश्चित तौर पर उसका वजन पड़ता है, सरकार पे दबाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अग्निवीर को लेकर सरकार पे प्रेशर पड़ा है, इवन एमएसपी को लेकर, एमएसपी पे भी काफी चर्चा, ये बारीकी से राहुल गांधी देखेंगे कि इसमें एमएसपी के लिए कितना सरकार ने प्रोविजंस रखे हैं कि नहीं रखे हैं, क्योंकि ये किसानों की वैसी एक भूमिका चालू होने वाली है जल्दी ही, तो उसको लेकर ये अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति इस बजट को आधार बनाते हुए करेंगे। देखिए किसानों को अगर किसान निधि में बढ़त देखने को मिलेगी तो फिर विपक्ष किसान के मुद्दे के ऊपर इसीलिए उनका जो अथॉरिटी है वो कमजोर हो जाएगी, खासतौर पर बोलने के लिए बजट के लिहाज से। अगर मिडिल क्लास को राहत मिल जाती है तो फिर। और मुझे अभी हरियाणा में इलेक्शन है और महाराष्ट्र में, झारखंड में भी चुनाव है। झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन अगर किसानों के एंगल से देखा जाए तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो और महाराष्ट्र और हरियाणा अगर आप देख लें तो दोनों में जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर में उसके लिए फाइट है। और फसल जो है देश में जितनी फसलें हैं जहां पे एमएसपी का असर पड़ता है वो इन दोनों राज्यों में ज्यादातर फसलें आ जाती हैं। वो चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चाहे आप धान ले लीजिए, चाहे आप कपास ले लीजिए। अभी पीछे आई थिंक जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जब 3.2 आया तो दूसरी कैबिनेट थी जो मुझे ध्यान में आता है, तब भी किसानों के लिए एमएसपी का उन्होंने ऐलान किया था, वो भी एक बड़ी राहत देने का प्लान आउट करा है। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे जो लाडला भाई योजना है वो बहुत पॉजिटिव है और उसका बड़ा डाउन द लाइन ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है और उसका इम्पैक्ट आप इन विधानसभा चुनावों में 100% पड़ेगा। इन स्कीमों का, खैर वो विधानसभा चुनावों की स्कीमों की तो वहां पर यह जरूर देखा गया है कि चुनाव से पहले वाली जस्ट थोड़ा देर पहले वाली घोषणा उतना असर नहीं डालती है जितना एक योजना जो पहले से चली आ रही है। काउंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश में हमने देखा जिस तरह से, पर वो काफी समय से चल रही थी। नहीं, जो मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले योजना लेके आए जो शिवराज सिंह चौहान, जिस योजना ने पूरी गेम बदल दी। काफी आप लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, मैं बाकी योजना की बात कर रहा हूं जिसमें हर महिलाओं को पैसे और हर किसान को पैसे देने की उसमें क्रेडिबिलिटी लाडली बहना योजना ने बनाई हुई थी। तो इसलिए
निश्चित तौर पर वो एक फैक्टर था। तो उसकी वजह से बीजेपी का जो चुनाव बहुत खराब था, वो चुनाव बेहतर हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। 150 सीटें आई बीजेपी की। आप दिल्ली देख लीजिए, लेकिन यहाँ वहां पे पर कांग्रेस 70 में काफी 60 कमजोर- सीटों से कम हो ही नहीं पा रही आम आदमी पार्टी, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव में कुछ भी होता रहे, लेकिन जब असेंबली चुनाव आता है तो लोग बोलते हैं कि भाई जो मिल रहा है वो मिलता रहे बस। फ्री बिजली पानी है, क्रेडिबिलिटी में उसका PM impact आपको किसान- 1000 रुपए भी दे रहे हैं, और जो उसका भी एक आप impact है। उसके काउंटर में आप उससे डबल देने का भी वादा कर लें तो भी वोटर नहीं जो मान मिल रहा है वो जो उसका मिल रहा है वो इसीलिए उसको लेने PM में किसान निधि में जो ये ट्वीक करने की आवश्यकता है और शायद सरकार करेगी, हर महीने देगी। अभी क्वार्टरली देते हैं कि मतलब 4 महीनों में 3 महीनों में एक बार देते हैं। मुझे लगता है उसको भी परिवर्तित करके हर महीने डालें पैसा पीएम किसान के माध्यम से। उसमें तो ये बात पहले भी आई, अमाउंट छोटा हो जाता है उससे। बट और अगर अमाउंट बढ़ाते हैं, अभी तक तो 6000 की सीमा थी तो जरूर छोटा लगता है, बट अगर वो 6 का 12 होता है तो आपको लगेगा कि महीने में 1000 रुपए आ रहे हैं, एक बड़ी रकम है, इतना इग्नोर नहीं करने वाला। हाँ, मतलब महीने में 500 रुपए आना और महीने में 1000 1000 आना में आना तो में फर्क है, अंतर। क्योंकि 500 रुपए तो फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ 500 इसीलिए रुपए। नहीं किया गया था हाँ, उसको, क्योंकि वो हेडलाइन जो है वो 500 रुपए की बट बनती है। ये शायद ट्वीक करने की भी बात चल रही है। बात चल रही है, देखते हैं क्या करती है सरकार। देखिए, खैर, अभी एक तो लगभग 10 ही मिनट बाकी हैं। 10 ही मिनट बाकी हैं, बजट भाषण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सरकार में सूत्रों को बड़ी कठिनाई होती है किशोर, खबर निकालने के लिए। और जो स्टॉक मार्केट के भी सूत्र होते हैं, वो मैं जानता हूं कई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट को, 10 साल के अंदर वो भी कुछ निकाल नहीं पाए हैं। इसलिए जो पहले कहा जाता था कि अच्छा ये स्टॉक मार्केट में ये हो रहा है, वो कहते थे ये तो पहले ही डिस्काउंट हो चुका है। यहाँ इस स्टॉक मार्केट में क्या डिस्काउंट हुआ है अभी आप ये नहीं कह सकते। एक बात तो तय लगती है कि वो, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कॉस्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए कोविड के बाद से संख्या तो बड़ी है जो लोग जुड़े हैं स्टॉक मार्केट से, तो जब गियर चेंज कर रहे हैं तो कम से कम ये रिवर्स गियर तो नहीं डालेंगे अगर पॉपुलेशन नहीं लाएंगे। दूसरी बात जो मुझे लगती है, हम अभी टैक्स रेट्स की मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास अब समय है, तो मुझे लगता है कुछ आधारभूत परिवर्तन भी लाएंगे, पॉलिसी चेंजेस जिसे हम कहते हैं। जैसे फेसलेस सिस्टम को लेकर अभी बातें चल रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा रहा, कुछ लोग को परेशानियां हुई हैं, तो मुझे लगता है उसको कुछ रीस्ट्रक्चर करने की बात चल रही थी। आज मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ उसको भी ट्वीक करेंगे फेसलेस सिस्टम को लेकर, या तो उसको मॉडिफाई करेंगे या उसको एलिमिनेट करेंगे या उसको 3 बड़ी बातें आपको improvement इस करेंगे। बजट में क्या होती हुई दिखती है सर? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले अगर हम टैक्स की बात करें तो मुझे लगता है पॉलिसी चेंज जरूर लाएंगे कुछ ना कुछ फेसलेस को लेकर। दूसरी litigation बात- को दूर दूसरी करके। बात? दूसरी बात मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव स्कीम्स ऐड की जाएंगी, जिससे कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले। ये जरूर होना चाहिए। जैसे ATE-BB की आप लोन जो रिबेट है, तीसरी मैं ब्रॉडर पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ब्रॉडर पॉइंट्स, इस तरह के मैंने अभी एग्जांपल देके बताया कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, जी, कुछ तीसरा? टैक्स इंटेंसिव नहीं। दूसरा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टैक्स एग्जम्पशन लिमिट्स को और ये ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम को मर्ज करके या कुछ ऐसा Restructure कर सकते करके हैं। कि डिडक्शंस को अब बहाल करेंगे ठीक से, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी। आपको मिडिल क्लास को राहत मिलती हुई राहत दिख मिलती रही हुई नजर आती है, नजर आती है बिल्कुल नजर आती है, देनी चाहिए। हर बार भी ऐसी नजर आती थी कि इस बार खास नजर आ रही बात है? हो रही थी कि गियर चेंज करना पड़ेगा। जी, अब जी। पॉपुलिस्ट मेजर भी कुछ लाने पड़ेंगे, कुछ दिखता हुआ भी दिखना, रजत। देते हुए भी दिखना चाहिए कि ये दी जा रहा है। रजत, पॉलिटिकली 3 पॉइंट पर सरकार कहां आपको एक्शन में आती हुई दिखती है बजट के दौरान? किसान, मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट, क्योंकि नौकरियां क्रिएट करनी है और कॉर्पोरेट के लिए PLI लाएं, नई तरीके से टैक्स इंसेंटिव्स दें, जो भी इंसेंटिव्स दें, जॉब्स जॉब का नैरेटिव बदलना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और इन 3 बिंदुओं पे 3 सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। युवा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट दर जो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखी 10% है, अभी भी वो कंफर्टेबल जोन में नहीं। ओवरऑल इकोनॉमिक दर 3-4 अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3-4% है, लेकिन यूथ में 10% की अनएम्प्लॉयमेंट दर है, जो कि रेड फ्लैग है। इस पे जो अरुण ने बात की ना, वो जब आप कह रहे थे सरकारी वर्सेस प्राइवेट कर रहे हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति फिर से होती जा रही है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से बेहतर लगनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा 90 के दशक में और इस सदी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियों की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा था और वही सही दिशा लग रही थी। और ये अब वापस अगर आप सरकारी नौकरी बेहतर लगने लग गई है तो इसका मतलब है कि कहीं दिक्कत है। 2 फैक्टर्स हो गए हैं। एक तो जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में बहुत नहीं, जॉब सिक्योरिटी पहले भी नहीं थी। नहीं, अब और कम होती जा रही है। बड़ा इसको अनपैक करिए हाँ। आमिर जी, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये रिफ्लेक्शन है। एक तो जैसा पहली बात हुई, प्राइवेट अब सेक्टर 45 साल का व्यक्ति या 50 साल का व्यक्ति या 40 साल 42 साल का व्यक्ति, अगर वो 1 लाख रुपए या 60,000 रुपए की 70,000 रुपए की जॉब कर रहा है, उसको आप जॉबलेस कर देंगे, उसको दूसरा व्यक्ति जॉब नहीं दे रहा, वो कहां जाएगा? देखिए, He has लेकिन family to look समझ- after, लेकिन भाई। but उसको आमिर जी- परिवार है देखने के लिए।